अगर आप कभी बीच पर घूमने जाओ तो इस बंदे से जरूर मिलना। दरअसल इस बंदे का नाम सैंडमैन है, जो कि बीच पर बैठा रहता है। और इस बंदे को सैंडमैन इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इसके पास हर एक चीज सैंड से बनी हुई होती है। और जैसे ही कोई इस बंदे के पास जाता है तो वो उसे सैंड से बना हुआ ग्लास देता है और वो इसमें सैंड ही पीने को देता है। यह है पॉकेट रेन कोट कार्ड, जिसे आप आसानी से कैरी करके कहीं भी यूज कर सकते हैं और ये आपको बारिश में भीगने से बचाता है। आपने कई लोगों को इस तरह से बर्फ पर फिसलते हुए या स्कीइंग करते हुए जरूर देखा होगा, जो कि बर्फीले इलाकों में लोग अक्सर करते हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है कि चिलचिलाती धूप से तपते रेगिस्तान में भी लोग इसी तरह से स्कीइंग करते हैं, जिसे सैंड स्की या सैंड बोर्डिंग कहा जाता है। अब देखो, चाइना में कुछ इस तरह के डस्टबिन को बनाया गया है, जो कि सड़क के किनारे जमीन पर बने हुए हैं, जिसमें लगे बटन को अगर आप आगे घुमाते हो तो डस्टबिन खुल जाएगी और अगर आप इसे अपनी तरफ घुमाते हो तो डस्टबिन बंद हो जाएगी। ये अमेरिका में बनी दुनिया की सबसे बड़ी स्क्रीन है, जिसमें मूवीज में चलते जानवर ऐसे लगते हैं कि वो आपकी आंखों के सामने रियल में आ गए हैं। इसीलिए इसमें बैठे काफी लोग डर जाते हैं और इसमें 20,000 लोगों के बैठने के लिए सीट बनाई गई है। वहीं ये आपको समुद्र के अंदर होने का एहसास भी करवा सकता है, क्योंकि इसमें 270 डिग्री डिस्प्ले के साथ 1,64,000 स्पीकर लगे हुए हैं। जापान के लोग किसी भी चीज को बर्बाद नहीं होने देते। फसल कटने के बाद वो बचे हुए भूसे का इस्तेमाल बड़ी बड़ी आकृतियां बनाने के लिए करते हैं और हर साल जापान में एक फेस्टिवल भी मनाया जाता है, जिसे वारा फेस्टिवल कहते हैं, जिसमें जापान के किसान फसल कटने के बाद बचे हुए भूसे से बड़े बड़े जानवरों की आकृतियां बनाते हैं। लकड़ी पर बनी ये डिजाइन्स देखने में तो बहुत ही कमाल की लगती है, पर इन्हें इस तरह से एक टूल की मदद से बनाया जाता है और इन्हें बनता हुआ देखना बहुत ही सेटिस्फाइंग लगता है। जब भी कभी बर्फीली जगहों पर घर की छतों के ऊपर बर्फ जम जाता है तो उसे कुछ इस तरह से हटाया जाता है। इस रॉड को बर्फ पर रखकर इसे आगे की तरफ धकाना होता है, जिसके बाद बहुत ही सेटिस्फाइंग तरीके से धीरे धीरे करके सारी बर्फ नीचे गिर जाती है। कंस्ट्रक्शन साइट पर ऊंची बिल्डिंग से नीचे आने के लिए जापान में इस तरह की स्लाइड्स बनाई जाती हैं और ऊपर से नीचे आने के लिए इन्हीं स्लाइड्स का यूज किया जाता है, जिसमें व्यक्ति को मजा भी बहुत आता है और नीचे मिट्टी होने के कारण उसे चोट भी नहीं लगती। देखो, जापान में लड़कियां इस तरह से अपने बालों को कटवाती हैं, क्योंकि उनका ऐसा मानना है कि इस तरह से बाल कटाने से हेयर फॉल काफी हद तक कम हो जाता है। अब जरा इसे देखो, जापान में इस तरह के लेजर क्लीनर का यूज लोहे पर लगी जंग को हटाने के लिए किया जाता है, जिसे ये पूरी तरह से साफ कर देता है। देखो, इसे वैक्यूम फॉर्मिंग मेथड कहते हैं, जिसमें प्लास्टिक को पिघलाकर पेपर जितना पतला कर लेते हैं। उसके बाद उसे ऐसे सांचे में रखते हैं जिसके नीचे वैक्यूम लगा होता है, जो प्लास्टिक की लेयर को नीचे की तरफ खींचता है। फिर इसको ठंडा करने के लिए ऊपर से पानी डालते हैं ताकि वो सख्त हो जाए। और मोबाइल के कवर्स को भी इसी तरह से बनाया जाता है। जिन लोगों के दांत नेचुरली बहुत ही ज्यादा पीले होते हैं और देखने में अच्छे नहीं लगते, तो वो लोग अपने दांतों पर इस तरह के कैप पहन लेते हैं जो प्योर व्हाइट होते हैं। ये जापान का एक गेम है जिसमें दो मैग्नेट्स के बीच में इस तरह से मेटल के छोटे छोटे टुकड़ों को डाला जाता है और एक परफेक्ट शेप देना होता है। जो इसे सबसे परफेक्ट बना देता है वो ये गेम जीत जाता है। जिन जगहों पर बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है तो देखो, वहाँ के पाइप से पानी की जगह इस तरह से जमा हुआ बर्फ निकलता है। ये लोग घोड़े के बालों को हर साल इतनी बेरहमी से क्यों काट देते हैं और घोड़े के बालों को काटने के पीछे क्या कारण है? दरअसल दोस्तों, बात ऐसी है कि इसमें घोड़े की ही भलाई है, क्योंकि जानवरों में सबसे घने बाल घोड़े के ही होते हैं, जिसकी वजह से गर्मियों में इनको बहुत ही ज्यादा पसीना आता है और इस पसीने की वजह से इनकी स्किन पर बहुत ही ज्यादा बैक्टीरिया फैलने लगते हैं, जो घोड़े की हेल्थ के लिए अच्छे नहीं है। और इसी वजह से जब घोड़े के बाल बहुत ज्यादा घने हो जाते हैं तो इन्हें उनके मालिक द्वारा काट दिया जाता है।